Hello everyone. Today we will start our next chapter number 7.3 that is motivation. ये देखो, आप लोग जानते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. विच टाइप? फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. Physical resources means like money, machine, material, and human resources मतलब men. अब ये देखो, एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. ऑब्जेक्टिव तब अचीव होते हैं जब इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए. तो इन रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होगा, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? ह्यूमन रिसोर्स पे. ठीक है. जो फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं उनकी एफिशिएंसी, कि उनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, उनको यूटिलाइज कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स. तो इनकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्स पे. अब बात करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स की. कहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, इनकी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करना, इनकी एफिशिएंसी को क्रिएट करना डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे. एक आता है लेवल ऑफ एबिलिटी और सेकंड आता है विलिंगनेस. क्या बताया कि जो फिज़िकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्स पे, और ह्यूमन रिसोर्स की जो एफिशिएंसी है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है. एक लेवल ऑफ एबिलिटी के बेस पे, एक होता है विलिंगनेस के बेस पे. अब कहते हैं लेवल ऑफ एबिलिटी, वो एक जो पर्सन है वो कितना काम कर सकता है. अब एक पर्सन की जो एबिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं हम? एक्वायर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ट्रेनिंग आप लोगों को पता ही है क्या होता है? टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क. अब बात करते हैं विलिंगनेस. अब कहते हैं कि ये जो सेकंड फैक्टर है, विलिंगनेस है, उसको हम कैसे क्रिएट करें, कि एक पर्सन क्या है, उसकी जो विलिंगनेस है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन. विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन. अब ये जो मोटिवेशन वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है, किससे लिया गया है? मोटिव वर्ड से. मोटिवेशन किससे लिया गया है? मोटिव वर्ड से. जिसका मतलब क्या होता है? एक लेटेंट पावर. एक पर्सन के अंदर एक लेटेंट पावर होती है, छिपी पावर होती है, जो उसको क्या करती है? इम्पेल करती है. किस लिए? किसी ना किसी वर्क को करने के लिए. ठीक है. जैसे क्या है, आप लोगों ने देखा होगा सराउंडिंग में कि मान लो आप अगर खुद की बात करो, जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा स्कूल का, यानी कि फर्स्ट डे जब आप स्कूल गए होगे, या फिर अगर आपको ध्यान हो आपके कोई भी छोटे भाई बहन है, फर्स्ट डे वो स्कूल जा रहा है, क्या वो इजीली स्कूल पहुंच गया? नहीं ना. वो रोया कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना. देन आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आपके पेरेंट्स ने क्या किया? उसको चॉकलेट लेकर दे दी कि बेटा स्कूल जाओ, हम आपको चॉकलेट ले देंगे, आइसक्रीम ले देंगे. अब क्या किया? वो बच्चा स्कूल चला गया. यानी कि उस चॉकलेट ने, उस आइसक्रीम ने क्या किया? उस बच्चे को मोटिवेट किया. आप लोग देखते हो ना, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं आपको? बेटा +2 में 95% ले आओ, आईफोन लेकर देंगे, बुलेट लेकर देंगे. बॉयज़ के केस में ये होता है. तो यहाँ पर वो जो बुलेट है, वो जो आईफोन है, एक्टिवा है, वो क्या कर रही है? आपको मोटिवेट कर रही है. किस लिए? आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या है? 95% मार्क्स लेना. तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट द पर्सन. मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है. इट इज़ ए प्रोसेस दैट स्टिमुलेट द पर्सन टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर.
कि सामने वाले पर्सन को इस तरह से स्टिमुलेट किया जाता है कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करे, हेल्प करे। आया समझ? उसके बाद आती हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। जिसमें फर्स्ट आता है इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। क्या होता है, सबसे पहले हमारी कोई ना कोई नीड होती है, सबसे पहले हमारी कोई ना कोई नीड होती है। उस नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी वर्क को, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो एक पर्सन के अंदर ही होता है। सबसे पहले क्या होती है, एक नीड अराइज होती है, वो नीड हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती है और उस नीड को पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कि जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, कि जैसे ये कहा गया एक क्लर्क को, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लर्क को कहा गया अगर आप अच्छे से वर्क करोगे तो आपको मैनेजर की पोस्ट पर भेज दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। यानी कि ये प्रमोशन क्या है, पॉजिटिव। सैलरी इंक्रीज कर देना, ये क्या है, पॉजिटिव। पेरेंट्स ने कहा 95% लेकर आओ, एक्टिवा लेकर देंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो मोटिवेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, टीचर ने बोला अगर कल वर्क नहीं हुआ, अगर कल वर्क नहीं हुआ तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। यानी कि अब आपके माइंड में डर है कि टीचर क्लास से बाहर ना निकाल दे, हमारी इंसल्ट ना हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, उस डर की वजह से काम कर रहे हो। तो उस चीज़ ने भी, वो जो नेगेटिव था उसने भी आपको क्या किया, मोटिवेट किया काम करने के लिए। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कहता है, अगर वर्क अच्छा ना हुआ तो आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, मतलब आपको लोअर लेवल पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब एम्प्लॉय क्या डर गया कि कहीं मेरा डिमोशन ना हो जाए। अब वो डिमोशन के डर की वजह से, या हुआ नहीं है डिमोशन, मतलब वो चीज़ उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, डिमोशन के डर की वजह से काम अच्छे से करेगा, गोल को अचीव करेगा। या फिर ये कहा कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इस डर की वजह से भी, इस फियर फैक्टर की वजह से भी एम्प्लॉय क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे मम्मा कहते हैं ना, अगर मार्क्स इस बार अच्छे ना आए तो मैं मारूंगी, तो वहाँ पे जो मार खाने का डर है वो भी आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कि मोटिवेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो पर्सन तो काम नहीं कर रहे होते ना, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं और हर किसी का जो नेचर होता है, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर किसी का जो नेचर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर किसी का बिहेवियर, हर किसी की नीड अलग अलग होती है। तो एक मैनेजर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस एम्प्लॉय को वो कैसे मोटिवेट करे। कि जैसे भी हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना, लाइक प्रमोशन हो गया, मतलब इसी तरह सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या होता है, जो मोटिवेशन होती है उसकी ना कुछ टेक्निक्स होती हैं, मोटिवेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आ जाता है। डिटेल में बाद में बताऊंगी, हल्का सा बता देती हूँ।
मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी क्या होता है, जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ कर देना, उनको बोनस दे देना। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस सिस्टम आ जाता है, जैसे वो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम था ना कि लोगों को उनके वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस देना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम सभी में किसकी बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह होता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में आ जाता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन क्या होता है कि मैनेजर कोई डिसीज़न ले रहा है, उन डिसीजंस में एम्प्लॉय को भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करवा रहा है, उनसे भी सजेशन ले रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे मनी नहीं दी जा रही, बट एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है, वो लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि हमसे पूछा जा रहा है, हमसे सजेशन लिए जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, वो काम अच्छे से करेगा। इसी तरह क्या है, उसको क्या किया, ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करवा दिया, मतलब आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, उसको अलग से कैबिन दे देना, पीए अपॉइंट करवा देना, ये फैसिलिटी देना। अब यहाँ पर उसको मनी तो नहीं मिल रही, बट वो इन चीज़ों से भी मोटिवेट हो रहा है। तो वही अभी क्या बता रहे हैं हम, कि जो मोटिवेशन है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि पर्सन मॉनेटरी नीड से सेटिस्फाई होगा या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होगा। कईयों को पैसे की ज़रूरत होती है, बट कईयों को पैसों से इतना नहीं होता, उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जो नॉन मॉनेटरी टेक्निक्स हैं, वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मान लो एक पर्सन है, वो बहुत रिच है, उसको ये कहा जाए तो थोड़ा और अच्छे से काम कर, आप थोड़ा और अच्छे से काम करो, हम आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। अब वो ऑलरेडी रिच है, वो 1000 अगर उसको एक्स्ट्रा मिले तो वो क्या इस चीज़ से मोटिवेट होगा? नहीं। अगर उसको ये कहा जाए कि आपको हम पार्टिसिपेशन दिलवाएंगे, आपको हम अलग से कैबिन दे देंगे, आपको फुल फ्रीडम दी जाएगी, आप जैसे मर्जी जो मर्जी करो, आपको रोका टोका नहीं जाएगा, तो उस पर्सन के लिए जो मोटिवेशन का सोर्स होगा वो क्या होगा, नॉन मॉनेटरी होगा। तो ये समझना किसको हम मॉनेटरी इंसेंटिव दें, किसको नॉन मॉनेटरी दें, मॉनेटरी में भी कौन सा दें, नॉन मॉनेटरी में भी कौन सा दें, तो इस सब को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हर किसी की नीड अलग अलग होती है। कि जैसे तुम लोग देखो, एक टीचर आपको कहता है क्लास में, बेटा अगर आप 100 में से 90 मार्क्स ले आते हो ना, तो मैं आपको 100 रुपीज़ प्राइज़ दूंगा। टीचर ने ये बोला। अब वही है, हर किसी की माइंड की बात है। कई तो बच्चे ऐसे भी होते हैं, नोटिस है, वो कहेंगे 1000 हमसे ले ले, बस आराम से टेस्ट ही ना ले। कईयों की थिंकिंग ऐसी होती है, कईयों के लिए वो 100 भी बहुत मैटर करता है। तो वही चीज़ है, किसको कैसे मोटिवेट करना है, किसको कैसे स्टिमुलेट करना है, उसको समझना बहुत टिपिकल है। इसलिए बोला जाता है मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और लास्ट जो 4th पॉइंट है वो है मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, उसको प्रमोशन चाहिए, यानी कि प्रमोशन उसकी क्या है, नीड है। अभी आपको बताया है इसी, सबसे पहले एक पर्सन की कोई ना कोई नीड अराइज होती है, अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, काम करता है। तो अब उस पर्सन की नीड क्या है, प्रमोशन। अब अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। अब अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प होएगी, किस चीज़ में, गोल को अचीव करने में। तो मोटिवेशन क्या करता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मोटिवेशन का मीनिंग किया, मोटिवेशन के फीचर्स की। रिपीट कर देती हूँ क्या होता है मोटिवेशन। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारे 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्स पर, और ह्यूमन रिसोर्स की डिपेंड करती है लेवल ऑफ एबिलिटी पर और विलिंगनेस। लेवल ऑफ एबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और विलिंगनेस को हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो वर्ड मोटिव से लिया गया है, जो कि एक लेटेंट पावर होती है जो हमें इम्पेल करती है किसी ना किसी काम को करने के लिए। और मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो लोगों को स्टिमुलेट करता है ताकि वो डिज़ायर्ड मैनर में काम कर पाएँ, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर पाएँ। देन आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट, इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। ये क्या एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि हर पर्सन की कुछ ना कुछ नीड होती है, और वो नीड उसको इन्फ्लुएंस करती है कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो लोग क्या हैं, लेज़ी होते हैं, आलसी टाइप होते हैं, उनके लिए कौन सा मोटिवेशन यूज़फुल होता है, नेगेटिव, क्योंकि उनको पॉजिटिव वे से इंकरेज करना मुश्किल हो जाता है, तो वो डर की वजह से क्या करते हैं, काम करते हैं। मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर किसी की नीड अलग अलग होती है, तो देखना किसको हमने कैसे मोटिवेट करना है मैनेजर के लिए एक क्या हो जाता है, टिपिकल टास्क हो जाता है। उसके बाद आता है मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। की मोटिवेशन क्या है, एक पावर है जो एक एम्प्लॉय की हेल्प करती है गोल को अचीव करने में। अगर एक मोटिवेटेड जो एम्प्लॉय है उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, गोल को अचीव करने में, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना पूरा जो है बेस्ट देगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।